आज हम बात करेंगे संथाल विद्रोह के बारे में। देखिए, ये झारखंड के परीक्षाओं में जनरली लोग जानते हैं कि प्री या वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन ये बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है और जेपीएससी के भी मेंस में यानी मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन रहा है कि संथाल विद्रोह से आप क्या समझते हैं और इस विद्रोह के कारण तथा परिणामों का उल्लेख करें। ये देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि यह विद्रोह क्यों हुआ था और इस विद्रोह का कारण क्या था, क्योंकि संथाल विद्रोह एक साधारण विद्रोह नहीं है। ये झारखंड में कुल 13 जनजातीय विद्रोह हुए। आपको बता दें कि ये पहले बंगाल का हिस्सा था, जो कि 1912 में बिहार बंगाल प्रांत से अलग हुआ तो बिहार का हिस्सा रहा। 2000 में बिहार से झारखंड नया राज्य बना तो ये झारखंड का भाग था। अब आता है कि संथाल विद्रोह क्यों हुआ, इसका कारण बताएं। इनमें भी आता है कि यह संथाली कौन थे। तो झारखंड की प्रथम जनजाति संथाली है। संथाली जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है और यह झारखंड की प्रथम जनजाति है। अब ये लोग पहले कहां थे और कैसे आगे फंसे? देखिए, इसके पीछे हमें इतिहास जानना जरूरी है। कारण लिखेंगे कि संथाल विद्रोह है क्या। तो इसकी शुरुआत अगर हम लिखते कैसे हैं मेंस में, उस पर ध्यान दीजिए कि संथाल आपको बताना होगा कि यह, अगर आप बीपीएससी दे रहे हैं तो लिखना होगा कि यह अविभाजित बिहार में, दक्षिणी बिहार में बसने वाली जनजातीय विद्रोह थी और इन विद्रोहों में से यह सबसे प्रमुख विद्रोह संथाल विद्रोह था। इससे पहले कोल विद्रोह हुआ था, लेकिन संथाल। तो अगर झारखंड जेपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपको शुरुआत करना है कि झारखंड की ये सबसे बड़ी जनजाति है और यह बहुत सुनियोजित ढंग से की जाने वाली जनजातीय विद्रोह था। विद्रोह के कारण क्या थे, इससे पहले थोड़ा सा हम आपको कि ये क्यों हुआ और ये एरिया में ही क्यों हुआ। तो आपको बता दें कि 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ। इससे भी पहले 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद बाद संधि हुई, जिसमें बंगाल की दीवानी अंग्रेजों को प्राप्त हुई। और आपको इससे पहले बता दिए हैं कि अंग्रेज कभी भी बंगाल क्षेत्र में उगाही उसी अकबर के तर्ज पे, यानी मुगल सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में करते रहे हैं। तो वे यहां टॉर्चर करने लगे संथालियों का। इस क्षेत्र में, यानी अगर जो संथाल परगना क्षेत्र जिसे आप कहते हैं, इस क्षेत्र में पहले पहाड़िया जनजातियां रहती थी और पहाड़िया जनजातियां जो थी, उन्होंने विद्रोह जब किया था उसे महेशपुर की रानी, मतलब ये मान के लीजिए कि सुल्तानाबाद याद है, महेशपुर की रानी, यानी पहले पुराना नाम सुल्तानाबाद था, और उसमें सर्वेश्वरी देवी किस विद्रोह में, तो पहाड़िया आंदोलन में कूद पड़े। इनके कूदने के वजह से यह विद्रोह काफी तीव्र हो गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस विद्रोह को जम के दबाया और इस क्षेत्र को दामिन एको घोषित कर, यानी सरकारी संपत्ति। अब यह कुछ क्षेत्र जैसे मानभूम, ढालभूम, सिंहभूम, यहां बीरभूम, इन क्षेत्रों में रह रहे संथाली लोग
माइग्रेट कर कर यहां बसना चालू कर दिए, क्योंकि याद रही ये सरकारी। अब सरकारी क्षेत्र में ये रहने लगे। यहां पर जमींदार वर्ग, साहूकार वर्ग, महाजन वर्ग, सरकारी सेवक और अधिकारी वर्ग, ये सभी के अत्याचार बढ़ गए। 1853 जब भारत में रेल चली थी और रेलवे लाइन को बिछाने के लिए ठेकेदार, खास करके जो बाहर से, अब देखिए यहां एक शब्द झारखंड में बाहरी भीतरी सुनने को आपको मिलेगा। बाहर से आने वाले जो जमींदार वर्ग में शामिल हो गए, ठेकेदार जो बलिया, छपरा, ये आरा, इन क्षेत्रों से, भागलपुर, इन क्षेत्रों से, हालांकि ये भागलपुर का ही एरिया था, इन क्षेत्रों से आने वाले लोगों ने इन लोगों को यानी स्थानीय संथालियों को बंधुआ मजदूर की तरह काम कराना प्रारंभ कर दिया, जिससे यह विद्रोह प्रारंभ हुआ। क्योंकि इन लोगों की बर्दाश्त की सीमा, ये संथाल विद्रोह के प्रमुख कारण कौन कौन से थे? देखिए हमने कोशिश किया है कि इनमें से हम कारण आपको निकाल कर दिखाएं। सबसे पहले उनके पारंपरिक शासन व्यवस्था, जैसे इनका शासन व्यवस्था था माझी परगना शासन व्यवस्था, इसे उन्होंने समाप्त कर दिया, यानी अंग्रेजों ने इस व्यवस्था को खारिज कर दी और उसे कोर्ट के समक्ष में लाए। दूसरा, महाजनों का शोषण, ये जो सूदखोर होते थे वो उन्हें दोगुना तिगुना दाम लेकर उनके जमीन हड़प लेते थे। सरकारी भ्रष्टाचार, इनकी कोई बात नहीं सुनता था। ये अगर कंप्लेन करने जाते थे, उल्टे इन्हीं के ऊपर पकड़ के चार्ज लगा दिए जाते थे। पुलिस उनकी बात नहीं सुनती थी। प्रशासकों द्वारा इनकी उपेक्षा की जाती थी। अब देखिए यहां पे पहाड़िया और संथाली, आपको बता दें कि अंग्रेजी सरकार ने पहाड़िया जनजातियों को मुखबिरी के लिए रख लिया था, यानी वे सूचना देते थे और उस आधार पे वैसे सरदारों को, वो गिने चुने को सरकार की तरफ से वेतन भी दिए जाते थे। तो इस तरह से संथालियों को पकड़कर बंद कर दिए जाते थे और इन्हें इनाम दिया जाता था। ये एक भेदभाव। दूसरा, एक कमियां कहते हैं काम करने वाले मजदूर। देखिए पहले भी मैं बता चुका हूं कि बिहार जो अविभाजित बिहार है, तो जो बिहार के कुछ जिले यानी उत्तरी बिहार के लोग जब यहां आते थे तो ये रेलवे लाइन बिछाने के दौरान उन बंधुआ मजदूरों से काम करवाते थे, उनका उत्पीड़न करते थे। इसका अलग से हमने बताया कि रेल लाइन बिछाने वाले ठेकेदारों द्वारा न केवल उनका शारीरिक यौन शोषण किया जाता था, यह एक बहुत बड़ी समस्या थी। महेशपुर, पाकुड़ या देवघर, भागलपुर सहित कई क्षेत्रों को गैर संथालियों के हाथों में ले दिया गया। ये अनदर समस्या थी। तो ये थे मूल कारण जिससे उनका जो क्षेत्र में आकर बसे, यानी संथाल परगना क्षेत्र में आकर बसे और वहां से भी उन्हें प्रताड़ित किया जाता था, इसका परिणाम था यह विद्रोह। और इस विद्रोह के तत्कालिक कारण पर हम लोग चर्चा करें। संथाल विद्रोह के तत्कालिक कारण क्या थे? सबसे पहले जुलाई 1855 में जो नील मालिक थे उनके खिलाफ इन लोगों ने, संथालियों ने मोर्चा खोल दिया। महाजनों के ऊपर सरेआम हमला किए, उनके कोठियों पर हमला की। दरोगा महेश लाल ने इसी बीच बेकसूर एक संथाली को सजा दे दी, जबकि कुशरवार को उसने छोड़ दिया। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अब उस समय विद्रोह की शुरुआत करने वाले भगनाडीह के चुनू माझी के संतान थे
चुन्नू माझी के 4 बेटे थे, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और 2 बेटियां थी, फूलो झानो। इन 6 संतानों ने संथाल विद्रोह में अभूतपूर्व योगदान दिया। सिद्धू राजा बना, मंत्री बने, सेनापति बना, भैरव प्रशासक बना। इस प्रकार का बंटवारा हुआ। साल के फूलों और पत्तों को घर घर तक विद्रोह में पहुंचाया गया। कहा जाता है कि सबसे पहले दरोगा महेश लाल की हत्या की गई, उसके बाद कुरहिया के दरोगा प्रताप राय की हत्या चूनाचक में किया गया। वहां के अधिकारी, जिनमें रिचर्डसन, पॉन्टेट, ब्रिगास, ये सारे लोग भागकर शाह सूजा के महल स्थित शाह सूजा के महल में जाके उन्होंने बसेरा लिया। और इस विद्रोह का ऐसा भयावह दृश्य था कि कहीं भी अगर अधिकारी दिखते या महाजन दिखते, उनकी हत्या कर दी जाती थी। भारी संख्या में संथाली तीर धनुष लेकर सड़कों पर उतर आए और इस विद्रोह का दमन भी अति क्रूरतापूर्वक किया गया, जिसका आंखों देखा वर्णन कई किताबों में मिलता है। संथाल विद्रोह का दमन भी काफी क्रूरता से किया गया। उस समय भागलपुर के कमिश्नर सीएफ ब्राउन थे। सीएफ ब्राउन ने स्थानीय जमींदार, जो सरकार के विश्वासप्रस्त राजा थे, जैसे आपका सरायकेला खरसावां के राजा, छोटे छोटे राजघरानों से सैनिकों को मदद ली और इन सैनिकों की सहायता से जुलाई 1855 में भयंकर युद्ध लड़ा। इस युद्ध में 200 से भी अधिक संथाली मारे गए। देखिए, यह सरकारी आंकड़ा है, इससे ज्यादा हो सकता है। इतना ही नहीं, सिद्धू, कान्हू, भैरव को गोली लगी, वे घायल हो गए। बाद में मुखबिरी से सिद्धू और कान्हू पकड़े गए, उन्हें बड़हैत में फांसी दिए गए। उस समय इनकी 5000 के तीर धनुष से लैस संथाली सेना पराजित। सिद्धू कान्हू का फांसी जब दिया जा रहा था तो लगभग 30,000 से भी अधिक संथाली लोग एकत्रित हुए और इन लोगों ने विरोध जताया। लेकिन इसके बावजूद उस क्षेत्र को अति संवेदनशील बताते हुए 10 नवंबर 1855 को मार्शल लॉ लागू। मार्शल लॉ एक प्रकार सैनिक कानून था, जहां सेना बुलाई गई, भारी संख्या में सेना आई और सेनाओं ने घर से लोगों को निकाल निकाल कर पीटना चालू किया। संथालियों को दिन दिन भर मारा जाता। लगभग जनवरी 1856 तक संथाल विद्रोह दबा दिया चुका, परंतु संथालियों के मन में विद्रोह कई वर्षों तक चलता रहा। लेकिन छिटपुट घटना हुई। अब आते हैं इसका परिणाम क्या हुआ। यह ज्यादा रोचक है और ज्यादा जरूरी भी है। संथाल विद्रोह के परिणाम मूल रूप से यह हुआ कि जो दामिने कोर थी वह संथाल परगना जिला बना। अब देखिए, एक नया जिला जो बना उसका एरिया बहुत बड़ा लिया गया। यानी यूं समझिए कि वर्तमान बिहार का कुछ भागलपुर क्षेत्र, झारखंड के 3-4-6 जिले, पश्चिम बंगाल के कुछ जिले, बहुत बड़ा दायरा था। लेकिन नील उगाने वाले व्यापारियों ने इसका विरोध किया और फिर कहा जाता है कि एक्ट 37 में संथाल परगना जिला बन गया, यानी दामिने को समाप्त हो गई और एक अलग कमिश्नरी क्षेत्र में आ गया। इसका सीमांकन 2 बार किया गया। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा एरिया था, जिससे नीलहों को यानी नील उगाने वाले व्यापारियों के लिए काफी नुकसानप्रद था। उन लोगों ने आग्रह किया और इसे एक्ट 35 के अंतर्गत छोटा कर दिया गया। पहला तो जिला बना। दूसरा कठोर परिणाम इसका यह हुआ कि इसे इतना क्रूरता से दमन किया गया कि 1857 की जब क्रांति हुई थी
उस समय संथाल परगना से कोई नेता सामने उभर कर नहीं आया। यही नहीं, विद्रोह झारखंड के कई क्षेत्र जैसे खड़गडीहा, नारायणपुर, चतरोचट्टी, कूडू, चतरा, रामगढ़, बोकारो, इन सारे क्षेत्रों में छोटे मोटे संथालियों द्वारा विद्रोह करते गए। आप समझ सकते हैं कि अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड के इस क्षेत्र से ये लोग निकल कर इन सारे क्षेत्रों तक फैल गए और विद्रोह करते रहे। लेकिन बताया जाता है कि बड़े नेता 2 जून 1856 तक गिरफ्तार कर लिए गए और अक्टूबर 1856 तक इस विद्रोह को दबा दिया गया। और इतिहास में कहा जाता है कि ये पूरे विश्व में इस विद्रोह की जानकारी हो गई। और संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह पहला सुनियोजित था। संथाल विद्रोह सबसे पहला व्यापक जनजातीय विद्रोह में से प्रथम माना जाता है और एक है। तो इसी प्रकार के हम आपको मेंस और पीटी सहित वीडियो बनाकर आपको समझाते रहेंगे। धन्यवाद।